सीताराम गुणामले निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति काञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री वर्तमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
24 प्रथम हरि बपू धरे, 24 प्रथम हरि बपू धरे, क्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगटो, क्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगटो, श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, श्री रामानुज उदार सुधा विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं, मधुआचार्य में भक्ति सर भूसर भरिया, मधुआचार्य में भक्ति सर भूसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जो हरिया, जन्म कर्म भागवत धर्म, जन्म कर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपू धरे, जो चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट, क्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट, कलयुग प्रगट, कलयुग प्रगट, प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवा गोस्वामी जी इस चक्र में आचार्यों का स्मरण किया है। और मूल छप्पे में आप अपना भाव प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान ने 24 अवतार लिए, वैसे कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। 4 आचार्य प्रकट हुए। पहले श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, और उत्तर भारत में जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। श्री नामा जी महाराज कहते हैं कि ये महान उदार थे और शरण में आए हुए जीव को
कभी भी उपेक्षा नहीं की, उसे स्वीकार किया है। ये प्रेम की धारा भी भाई इन्होंने और ज्ञान की भी धारा बहाई, क्योंकि प्रेमामृत और ज्ञानामृत के ये अगाध समुद्र थे। पृथ्वी में जितने भक्त थे जो इनकी चरण शरण में आए, उनके लिए साक्षात कल्प वृक्ष हुए। ऐसा नाभाजी महाराज श्री रामानुजाचार्य जी और श्री रामानंदाचार्य जी के प्रति मूल छप्पे में अपना भाव प्रकट किया है। दूसरे रुद्र संप्रदाय के संवर्धक जगत गुरु स्वामी विष्णु स्वामी जी महाराज, ये जहाज के समान हुए। भव सागर में अनेकों जीव आए और डूब गए। ये विचित्र भव सागर है। इन जीवों को इस भव सागर से पार करने के लिए जहाज के रूप में आकर भव सागर से पार उतारा। ये श्री रुद्र संप्रदाय के संवर्धक श्री विष्णु स्वामी जी का स्मरण दूसरे नंबर में श्री नाभाजी महाराज ने कहा। और तीसरे नंबर में ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री माधवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी महाराज। एक ऐसे सरोवर थे, सरस सरोवर, जो नीरस हृदय वाले भक्तों के हृदय में भक्ति की वर्षा की इन्होंने। जिनका हृदय सूखा था, जो रस से परिचित नहीं थे, श्री माधवाचार्य जी ने भक्ति की वर्षा की, यानी ये मेघ बन करके भक्ति की वर्षा की और लोगों का हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो गया। ऐसे श्री माधवाचार्य जी के चरणों में हम लोग कोटि सा प्रणाम करते हैं। और चौथे सनकादिक संप्रदाय। सनकादि ये चारों भाई थे, सनकादि संप्रदाय। इसके संवर्धक हुए जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज। श्री नाभाजी का इनके प्रति ऐसा भाव है कि सारे संसार में अज्ञान रूपी कोहरा छाया हुआ था, उसको नष्ट करने के लिए ये साक्षात ज्ञान भक्ति के सूर हुए। इन्होंने अपने जीवन में ऐसा दिव्य आचरण किया जिससे वैष्णव धर्म की अक्षय और सुदृढ़ स्थापना हो सके। इन चारों आचार्यों का प्रारंभ में श्री नाभाजी महाराज ने कलयुग के भक्तों का स्मरण करने के पहले इनके चरणों में बार बार वंदन किया है, प्रणाम किया है। सूर्य जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा सरोवर होता है और उसमें छोटे छोटे जल के स्रोत निकलते हैं उस सरोवर में, ऐसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। लेकिन उन असंख्य अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं, प्रसिद्ध हैं। जैसे भगवान का अवतार साधु परित्राण, दुष्ट दमन और धर्म की स्थापना के लिए, लोक मंगल के लिए होता है, ऐसी ग्रंथकार करें कि आचार्यों का अवतार भी अज्ञान की निवृत्ति के लिए,
ज्ञान वैराग भक्ति का विधान पूर्वक सर्वजन हिताय सभी को सुख देने के लिए होता है। चतुर्थ संप्रदाय के रूप में अध्यात्म जगत की सुरक्षा करने के लिए इन आचार्यों ने अवतार लिया है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। कलियुग प्रगट, ऐसा मूल छप्पे में कहा। कलयुग के जीवों पर दया करके और इन आचार्यों ने अवतार लिया। और इसका दूसरा कारण एक ग्रंथकार कहते हैं कि कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा साधन बड़े सुलभ हैं। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवत प्राप्ति अत्यंत ही सुगम है। इसलिए आचार्यों ने इस युग का चुनाव किया। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभुवम् कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायण। नारायण परायण नारायण। इसलिए ये आचार्य कलयुग में प्रकट हुए। उनमें से सबसे पहले जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी का स्मरण नाभा गोस्वामी जी ने किया है। नाभा जी के समाधि भाषा में रामानुजाचार्य जी का जो स्तुमन किया है उसे हम लोग भी दोहराएं। आचार्य श्री का वंदन नाभा जी के शब्दों में। साहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण कियो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जागो 72 श्रवणन धार्यो। कितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। कुरु तारक सिख प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र। रामानुज सम नहीं बियो। सहस्वास उपदेश करी
जगत उदाहरण जतन कियो। जगत कियो, जगत कियो, जगत कियो। श्री नामाजी महाराज जगत गुरु श्री रामाचार्य जी के लिए निष्कर्ष के रूप में अपना भाव प्रकट करते हैं। ये कृपणपाल थे और करुणा के समुद्र थे। कृपण का तात्पर्य क्या होता है? कंजूस। सामान्य भाषा में कृपण का तात्पर्य होता है कंजूस, जो धन आदि खर्च करने में अत्यंत संकुचित भाव हो जिसका, उसको लोक भाषा में कृपण कहते हैं। लेकिन अध्यात्म भाषा में कृपण का ये अर्थ नहीं है। अध्यात्म भाषा में कृपण का तात्पर्य है जो अपना समय ठाकुर जी के भजन में न लगाए, 24 घंटे में एक क्षण भी ठाकुर जी का स्मरण न करे, पूरे जीवन में कभी ठाकुर जी की याद ना करे, उसे कृपण कहते। तो कृपणपाल का तात्पर्य ऐसे जीवों को भी जो परम नास्तिक थे, आचार्य चरण ने भगवान का भक्त बना दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया। क्यों लगाया? जब उनकी इच्छा नहीं है, उनको नहीं करना भजन, फिर क्यों किया ऐसा? तो आगे शब्द देते नाभाजी महाराज, कृपण पाल करुणा समुद्र, कृपण पाल करुणा समुद्र। इनमें करुणा नहीं थी, ये करुणा के साक्षात सागर थे, समुद्र था। जहाँ करुणा होती वहाँ पात्रता नहीं देखी जाती है। ये साधन चतुष्टय की नहीं है, इसमें कितना संयम है, कितना, ये नहीं देखा जाता है। करुणा एक प्रवाह होता है। कुछ आचार्यों के साथ ये शब्द जोड़ा श्री नाभाजी महाराज ने, यही शब्द श्री जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जोड़ा, यही शब्द। मूल बात यह है कि इनका जगत में अवतरण केवल करुणा के कारण ही हुआ है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण अत्यंत उदास। लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई, श्री ठाकुर जी इतना उदास कभी देखा नहीं। लक्ष्मी ने कहा कि जय जय, आज आपकी इतनी उदासी का कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, प्रिय, मैं यहाँ से जब जगत के जीवों को देखता हूँ, उनकी दुर्दशा, बार बार नरक से निकलते फिर नरक में जाते, बार बार नरक से निकलते फिर आकर के मैं उन्हें मानो दे देता हूँ, अच्छी, फिर उसी नरक में जाते हैं। मेरा भजन न करने के कारण इनकी ऐसी दुर्दशा देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो लक्ष्मी जी चुप हो गई। पीछे शेष जी अपने फणों की छाया किए हुए थे, दोनों सिंहासन में बैठे थे, पीछे शेष जी ऐसे फणों की छाया किए हुए थे। तो ठाकुर जी को उदास देख करके पीछे से शेष जी आगे आ गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा, जय जय, यदि आपकी आज्ञा हो
तो मैं निवेदन करूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। शेष जी बोले कि आपके इस कष्ट को दूर करने के लिए आप आज्ञा दो तो मैं पृथ्वी में जा। आपके दुख को दूर करने के लिए पृथ्वी में मैं जीवों को आपके चरणों के सम्मुख करूंगा, आपकी शरण में डालूंगा, और वो सभी के सभी आपके वैकुंठ में आएंगे। लेकिन जय जय एक प्रार्थना है कि मैं जिस जीव को आपकी चरण शरण में डाल दूं, फिर उसको और कोई फाइल नहीं खोलना कि इसमें ये कमी ये दोष है। मैं जिसे डाल दूं उसे स्वीकार कर ले। लिख के दो आप, महाराज जी कहते हैं लिख के दो कि मैं जिसे भी आपकी चरण शरण में डाल दूं उसको वैकुंठ आपकी शरण मिलनी ही चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। और वही शेष जी इस कलयुग में जगतगुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में आए। ऐसा श्री महाराज जी कहते थे। तो क्यों आए? करुणा के कारण। करुणा पात्रता नहीं देखती है, योग्यता नहीं देखती है, करुणा तो करुणा है। यमुना जी का प्रवाह भी इतना तेज आया तो उसने देखा क्या कि बगल में ये चीज़ बहाना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए, गंदगी नहीं बहाना चाहिए, अच्छी चीज़ें बहाना चाहिए। प्रवाह में सब बह गए, सब कचरा फचरा गंदगी में सब बह गई। ऐसे जब महापुरुषों के करुणा का वेग आता तो उसमें सब जीव भव सागर से तर जाते हैं, सब जीव भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। ये करुणा ही ने खींच के ले आई। आप बताओ स्वामी हरिदास जी को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? श्री ठाकुर जी की नित्य निकुंज की लीला में ललिता जी के रूप में वो सेवा करते हैं, उन्हें यहाँ हरिदास जी के रूप में आने की क्या आवश्यकता थी? केवल करुणा। श्री हितरमस महाप्रभु जी को यहाँ आने की आवश्यकता थी, वो बंसी के रूप में इतना सुख प्राप्त करे थे, केवल करुणा। किसी भी महापुरुष को देखो आप, वो हम जीवों पर करुणा करके आए, एक दिव्य मार्ग का निर्माण किया, एक सरस मार्ग का निर्माण किया, जिसमें जीव का मन और बुद्धि जो संसार में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये दो ही चीज़ें हैं, शरीर तो बाद में है, मन और बुद्धि जकड़ा हुआ है संसार में। ऐसे मन और बुद्धि को हुई श्री ठाकुर जी से जोड़ने के लिए इन आचार्यों का अवतरण हुआ है। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो, सहस्वास उपदेश करी, सहस्वास जगत उदाहरण जतन कियो, जतन धारण। सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति पथ का ऐसा दिव्य उपदेश दिया महाराज, संसार का बहुत बड़ा आपने कल्याण किया। आगे आज सुनेंगे कितनी करुणा है श्री रामानुजाचार्य जी में, कितनी करुणा है। उसकी एक पंक्ति नाभाजी ने प्रारंभ में दी, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, उच्च स्वर मंत्र उचार्यो,
जगत श्री रामानुजाचार्य जी श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास 18 बार गए श्री नारायण मंत्र का उपदेश प्राप्त करने के लिए। जब भी जाके प्रार्थना करते, हर बार गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी कहते हैं अगले दिन आना, अगली बार आना। श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी देख रहे थे कि इनमें सच्ची जिज्ञासा है कि नहीं। अठारहवीं बार जब श्री रंगनाथ भगवान ने मंत्र देने की प्रेरणा दी श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को, तो श्री रामानुजाचार्य जी को उपदेश देने के लिए राजी हुए। लेकिन मंत्र उपदेश देने के पूर्व श्री रामानुजाचार्य जी से प्रतिज्ञा करा ली कि ये अत्यंत ही गोपनीय मंत्र है, इसलिए गोपनीय तरीके से इसको रखना है। इस मंत्र को सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्त नहीं करना है। नहीं, अगर मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो नरक की प्राप्ति होगी। ये शिक्षा भी दी, दीक्षा देने के पहले शिक्षा दी। पहले शिक्षा दी जाती है, बाद में दीक्षा, कि तुम्हारा आगे जीवन कैसा रहेगा, और मंत्र प्रदान कर दिया। गुरु जी के चरणों में आपने प्रणाम किया और एकांत में आकर के अपनी कुटिया में आके सबसे प्रमुख काम गुरु प्रदत्त मंत्र का मैं जाप करूं। कितनी कृपा हुई आज ठाकुर जी की, आज मुझे ठाकुर जी का मंत्र प्राप्त हो गया। तो सबसे आवश्यक काम है पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूं। एकांत में आप बैठे अपनी कुटिया में और गुरु मंत्र का जाप करने लग गए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एक माला जपी। देखिए, हृदय में जब प्रबल उत्कंठा होती है तो मंत्र कैसे काम करता है। हमारे हृदय की स्थिति के अनुसार मंत्र काम करता है। एक माला ही जपी 108 दाने की श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी ने, माला पूरी हुई, भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान का दर्शन करते ही अपार सुख मिला,
अपार। सो सुख जाने मन अरुकाना, सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना, नहीं रसना वही जाहि बखाना, जाहि बखाना। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र रहु ठठुक एक टक पल रोकी, रहु ठठुक। श्री ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। छवि समुद्र, जैसे समुद्र में लहरें एक के बाद एक आती, एक के बाद एक, बंद कभी नहीं होती हैं। समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होती हैं। ऐसे ठाकुर जी की रूप माधुरी एक के बाद एक, एक के बाद एक, नवीन नवीन श्री ठाकुर जी का सौंदर्य हर पल हर क्षण प्रकट होता है। इसलिए वैष्णव बार बार दर्शन करते हैं। हर पल नया सौंदर्य, नया सौंदर्य। सादर चित वही रूप अनुपा, सादर तृप्त न मानहि मन सतरूपा, तृप्त न छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र। ऐसे श्री ठाकुर जी का दर्शन गुरु रामनाथ विजयाचार्य जी ने जैसे किया तो गदगद हो गए। गुरु प्रदत्त मंत्र में इतनी सामर्थ्य कि मात्र एक माला जपा ठाकुर जी प्रकट हो गए। कितना सुलभ है ठाकुर जी का साक्षात्कार। और इस संसार के जो देखो तो सही, इतने सुलभ श्री ठाकुर जी के साक्षात्कार से वंचित है। हृदय में वेदना हुई, करुणा उत्पन्न हुई। वेदना होने के बाद ही करुणा उत्पन्न होती है। वेदना हुई, करुणा उत्पन्न हुई। हाँ, जैसे मुझे सुख मिल रहा है सबको मिले। मैं भगवत दर्शन करने के बाद कितना सुखी हो गया। तुलसी सुखी निसोच राज जो बालक माए बाबा के। बोले मैं निसोच हूँ और सुखी हूँ। ऐसा सबको हो, सब लोग भगवत दर्शन करके निहाल हो जाएं, ऐसा भाव आपके अंदर उमड़ पड़ा और आप अपने आप को रोक नहीं पाए। कुटिया से निकले, रात्रि का समय था, दौड़ करके गोपुर में चढ़ गए। मंदिर के ऊपर का जो भाग होता है गोपुर में चढ़ गए, जिसमें ज़्यादा दूर तक हमारी आवाज़ जाए। और वहाँ से जोर से बोले, अरे भाइयों जल्दी से इस मंत्र का जाप कर लो और भगवान का साक्षात्कार कर लो। सूते नर पर जाग, सूते नर 72 श्रवण निधार्यो, श्रवण निधार्यो, श्रवण निधार्यो।
कहते हैं श्री रामानुजाचार्य जी की आवाज़ 72 लोगों ने सुनी और तुरंत उठ के बैठ गए। माला लिए, माला में एक माला का जाप किया, वो 72 को साक्षात्कार हो गया। लेकिन महाराज आश्रम के लोगों में खलबली मच गई। अरे गुरु जी ने कहा था कि किसी को कहना नहीं, खुलेआम। अत्यंत क्रोध में सभी वैष्णव गुरु भाई श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास गए। बोले क्या चेला बनाया, 24 घंटे में आपकी अवज्ञा कर दी। 24 घंटे भी नहीं हुआ और आपकी अवज्ञा कर दी। जिस मंत्र को आपने हम लोगों का गुप्त रखना सड़क में लोगों के सामने, बड़े गुस्सा हुए गुरु, बोले उसको पकड़ के लाओ। रामानुजाचार्य जी को गुरु जी के सामने पेश किया गया। क्यों भाई, हमने आपको मंत्र देने के पहले क्या कहा था? आपने हमारी बात की उपेक्षा क्यों की? आपको पता है, आपको ये बात कही गई थी कि आपने मंत्र को यदि इस तरह से सामान्य शब्दों की तरह व्यक्त कर दिया तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्से में बोले गुरु जी। तो रामानुजाचार्य जी ने पहले प्रणाम किया गुरु जी को, बड़ी विनम्रतापूर्वक बोले गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से जब मैंने मंत्र का जाप किया और एक ही माला पूर्ण हुई कि साक्षात लक्ष्मी नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए। उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जय जय। वह शोभा समाज सुख, वह शोभा कहत न बने खगेश, बर नहीं शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश, सोरस जान महेश, जान महेश, जान। मैंने जब दर्शन किया तो मेरे हृदय में भाव आया, सभी जो भगवान का दर्शन करके इस शोकमोह रूपी समुद्र से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए और भगवत प्राप्ति कर लें। मुझे याद था, आपकी आज्ञा मुझे याद थी कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो जय जय मैं अकेले ही तो नरक जाऊँगा, बाकी तो सभी लोग भगवान के धाम में जाएंगे। तो मैं नरक जाने के लिए तैयार। ऐसा नरक एक जन्म नहीं। रामानुजाचार्य कहते मुझे लाखों जन्म ऐसे नरक मिले, लेकिन ये जो भगवान के धाम में चले जाएं। इसी जन्म में नरक नहीं, मैं जब भी जन्म लूँ तब मुझे नरक मिले, लेकिन ये जो भगवान के आपके धाम में चले जाएं, ये ऐसी मेरी हृदय की भावना है। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का हृदय इतनी उदारता देख करके भाव से भर गया, इतनी करुणा देख करके भाव से, बोले इतनी करुणा तो साक्षात गोविंद में होती है, साक्षात नारायण में होती है। नारायण ही आए हैं मन्नाथ 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 करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया और महाराज पूर्ण रूपेण भक्ति भाव भर दिया। पूज महाराज जी कहते थे, एक पुरुषार्थ से भक्ति आती है, कृपा से आती है। पुरुषार्थ ऐसे जैसे पान की दुकान वाला चाहे कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, तो कितने वर्षों में बनेगा भगवान जाने। 10-20 रुपए का पान बेचते बेचते कब अरबपति बनेगा, बहुत समय लग जाएगा, लंबा समय में लगेगा। ये पुरुषार्थ के द्वारा भक्ति है और कृपा के द्वारा
एक 5 वर्ष का बालक जा रहा था, राजा के महल के सामने से निकला। राजा छत पर बैठा हुआ था, उसने देख लिया उसकी कोई संतान नहीं थी। मंत्री से कहा ऐसे ले आओ, इसका आज अभिषेक कर देते हैं, यही हमारा उत्तराधिकारी रहेगा। वो गरीब 5 वर्ष का बालक 1 मिनट में महाराज महारथपति बन गया। 1 मिनट में, ये कृपा है। तो आज श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने हृदय से लगा के श्री रामानुजाचार्य जी को भक्ति से पूरा का पूरा भर दिया और कहा आप मेरे नाथ हैं, मेरे शिष्य नहीं हैं। मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, बड़ाई देने के लिए आपने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया है, आप नित्य गुरु हैं। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी जिनके हृदय की भावना है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उनका चरित्र आप आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।